आज बात करेंगे गोल्गी अपैरेटस के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं ईआर के बारे में, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, जो था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उससे आगे हम बात करेंगे गोल्गी अपैरेटस के बारे में, क्योंकि ये जो गोल्गी अपैरेटस है ईआर के साथ ही कंबाइन होता है, तो इसलिए एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है सेल का। तो गोल्गी अपैरेटस का जो फिगर है इस तरह का हमने बनाया है। देखिए, इसको हम समझने के लिए हमने बनाया है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपको इस तरह के ये दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। तो ये आप इनका ध्यान याद रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, वेसिकल होते हैं। तो ये जो वेसिकल होते हैं इसके अंदर, और जो इसका नाम पड़ा है पहले वो देख लेते हैं। जो गोल्गी अपैरेटस इसका नाम पड़ा है, जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था उनके नाम पर पड़ा है। कैमिलो गोल्गी उनका नाम था, तो गोल्गी अपैरेटस इसलिए इसका नाम पड़ा है। तो इसके अंदर क्या है, इस तरह के जो मेम्ब्रेन बाउंड, इस तरह के ये मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। ये जो हमने दिखाए हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, और ये अरेंज होते हैं अप्रोक्सीमेटली पैरेलल अरेंज होते हैं ईच अदर। तो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, और ये स्टैक्स में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक ये इस तरह से पैरेलली अरेंज होते हैं, स्टैक्स के अंदर होते हैं। तो जो ये स्टैक्स होते हैं पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स, इनको हम बोल देते हैं सिस्टर्न। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ दिखाई गई है, ये है सिस्टर्न्स इनको बोल देते हैं। तो ये जो है इस तरह से अटैच हैं स्टैक्स के अंदर, और ये जो वेसिकल हैं वो पैरेलली अटैच होते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से इनको ये अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये वेसिकल हैं और ये सिस्टर्न हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो कनेक्ट होती है गोल्गी अपैरेटस, जैसे कि हमने बात की कि ये ईआर जो मेम्ब्रेन है उसके साथ कनेक्ट होती है। गोल्गी अपैरेटस है, ये कनेक्ट होता है ईआर के साथ। तो ईआर के साथ कनेक्ट होने की वजह से एक ये बनाता है एक अनदर पोर्शन कम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का। अब देखिए, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है नियर द ईआर, इसके पास जो भी मटेरियल जो सिंथेसाइज होता है, यानी कि प्रोटीन लिपिड्स जो भी ईआर बनाता है, हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो प्रोटीन्स हैं लिपिड्स हैं वो बनते हैं। तो वो जो है इसका काम क्या है इन वेसिकल का, उनको पैक करके एक तरह से पैकिंग का काम करना गोल्गी अपैरेटस का काम है, और उनको आगे सप्लाई करना, इनसाइड सप्लाई करना या बाहर सप्लाई करना, जो सेल है उसके बाहर या अंदर सप्लाई करना। तो वो क्या काम करता है गोल्गी अपैरेटस, ये काम करता है उसको सप्लाई करने का। तो इसका जो फंक्शन क्या है गोल्गी अपैरेटस का, कि स्टोरेज करना और पैकिंग करना और उनको ट्रांसफर करना। तो इस तरह से इन सारा काम होता है ये गोल्गी अपैरेटस का। अब देखिए, जो ये भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, कई बार जो गोल्गी के अंदर जो शुगर जाते हैं, सिंपल शुगर वो उनको लेके जाती है, तो उनके अंदर वो क्या है, सिंपल शुगर जो है कम्प्लेक्स शुगर में भी बनाए जाते हैं। तो गोल्गी का काम ये भी है, कुछ केसेस के अंदर कम्प्लेक्स शुगर बन जाते हैं, सिंपल जो शुगर ये वेसिकल्स लेके जाते हैं। तो गोल्गी अपैरेटस का काम क्या है, स्टोरेज करना, पैकिंग करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, क्योंकि ईआर से कनेक्ट होते हैं, वहां से जो चीजें बनती हैं उनको पैक करते हैं और आगे ट्रांसफर करते हैं, सेल के अंदर या बाहर ट्रांसफर करते हैं। तो ये होता है गोल्गी अपैरेटस का काम। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।